Hi YouTube family, I hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel and I am so much excited. I am so much happy because today I am sharing my success story with you. And सक्सेस स्टोरी मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हो जाती है जब हम लोग अपने ऊपर काम करते हैं। एंड मैनिफेस्टेशन होने में कोई भी दूरी नहीं होती है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं। तो मेरा एक इंटेंशन है आज की सक्सेस स्टोरी शेयर करने का, वो है कि आपको बताना चाहती हूँ कि चीज़ें होती है। एंड ये जो सक्सेस स्टोरी है ये अभी अभी रिसेंटली मेरे साथ में हुई है। इसके कुछ प्रूफ्स मेरे पास में अभी है, तो मैं आपको ये रिसेंटली स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन स्टोरीज हुए हैं, बट ये रिसेंट की स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो चलिए जानते हैं। तो अब कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, फेब्रुअरी मंथ स्टार्ट हुआ था एंड मुझे कुछ फंक्शंस में इनवाइट किया गया था। एंड उस टाइम ऐसा हुआ था कि पहले तो मेरा मन था नहीं, लेकिन फिर मैं चली गई उस फंक्शन में और मुझे जाना था। तो वहाँ पे हुआ ऐसा कि कुछ फैमिली फंक्शंस था एंड मेरे पास में ऐसा कोई उस टाइम सूट नहीं था जो मुझे आई मीन मेरे ऊपर सूट करे या फिर मुझे बहुत अच्छा लगे वो सूट पहन के, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्दी हो गई थी। तो जो भी चीज़ थी मेरे पास में वो अब नहीं हो रही थी, जिसके कारण मेरा जो मूड है वो थोड़ा सा ऑफ हो गया था। एंड फिर मुझे बुरा लग रहा था कि यार मेरे पास में कोई ड्रेस नहीं है। बट वहाँ पे मैंने अपने मूड को अपलिफ्ट किया, बहुत अच्छे से किया अपने मूड को। एंड फिर मैंने वो फंक्शन अटेंड किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया उस फंक्शन में। बहुत ही अच्छे से अपने मूड को भी शिफ्ट करने की कोशिश करी एंड मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया उस फंक्शन को। आने के बाद फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझे कोई ड्रेस लेना है जो मुझे मतलब फंक्शन में जाने के लिए मुझे चाहिए, या फिर मेरे अंदर एक डिज़ायर आई। तो अब हुआ ऐसे कि मैं रोज़ नाइट को सोने से पहले खुद को मैसेज करती हूँ, ये मेरा हैबिट बन चुका है। तो मैंने अपने आप को ये चीज़ बताई कि कोई बात नहीं, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। और रिसेंटली मैंने तब यूट्यूब पे एक्टिव रहना स्टार्ट किया था। मेरे ऑलमोस्ट 3 या 4 ही वीडियो डल चुके थे फरवरी के स्टार्टिंग में, आई थिंक 3 4 या 5। तो मैंने खुद को ये प्रॉमिस किया कि जब तक मेरे 30 वीडियोस नहीं डलेंगे, जब मेरे 30 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, तो आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप को एक ट्रीट दूंगी। एंड कैसे भी होगा वो डजेंट मैटर, मुझे नहीं पता कैसे होगा। और मैंने अपने आप को ये बोला कि 30 वीडियोस जैसे ही मेरे यूट्यूब के ऊपर डल जाएंगी, 30 वीडियोस के बाद मैं अपने आप को बहुत ही प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट करूँगी एंड ट्रीट भी दूंगी एज अ सेल्फ ग्रोथ के लिए, जैसे 30 वीडियोस डल जाएंगे तब। एंड ये मैंने खुद को मैसेज किया था 3 या 4 तारीख को, जो कि मेरे पास में अभी प्रूफ भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड बहुत ही अच्छे से अपने आप को मैंने हैंडल किया एंड अपने साथ में बहुत अच्छे से ये प्यार से सेल्फ टॉक किया। तो मेरा माइंड बोल गया कि हाँ ठीक है, जब मैं वीडियोस डालूंगी 30 डेज उसके बाद में मुझे ये चीज़ मिल जाएंगी। तो मेरा जो एक डेस्पिरेशन वाला जो फीलिंग था वो वहाँ पे स्टॉप हो गया एंड मैंने उस चीज़ को भूल गई, मैं उस चीज़ को लेट गो कर दिया टोटली पूरी तरीके से। अब हुआ ऐसे, उसके बाद में मैं इस चीज़ को भूल गई एंड मेरा कोई डेस्पिरेशन था ही नहीं उस चीज़ के लिए। अब मुझे पता गया था कि जब मेरे 30 वीडियोस डल जाएंगे तो मुझे वो चीज़ अपने आप मिल जाएगी। उसके बाद मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दिया, पूरी तरीके से लेट गो कर दिया। एंड मेरे जो वीडियोस है वो डेली जा रहे हैं यूट्यूब पे अभी भी। तो हुआ ऐसा था कि 13 या 14 डेट थी और तेरे उस टाइम मेरे 15 भी वीडियोस तब तक नहीं डली थी, 14 ही वीडियोस हो गई थी। एंड ऐसा हुआ कि मेरे पापा को एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर आ गया। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर गायत्री तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। उन्होंने खुद से बोली थी ये चीज़। तो फिर मेरा माइंड बहुत खुश हो गया एंड इतना खुश हो गया
कि मैं क्या ही बताऊँ फिर, बट मैंने मना कर दिया था उस टाइम। बट पापा ने बोला कि नहीं यार, तुझे अगर कुछ चाहिए तो अभी हम ले सकते हैं, तो तुम चलना। और फिर मैं फाइनली उनके साथ में गई, शॉपिंग में गई, शॉप में गई। मुझे ड्रेसेस चाहिए थे तो ऑब्वियसली मैं गई वहाँ पे। एंड वहाँ पे फिर मैंने ड्रेसेस लिया। अब वहाँ पे एक तो ले लिया मैंने जो मुझे दिखा था। और एक्चुअली यहाँ पे मैनिफेस्टेशन स्टोरी ये भी है थी कि फ्लिपकार्ट में कुछ दिनों से एक ड्रेस देख रही थी जो मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने कार्ड में उस चीज़ को सिलेक्ट करके रखा था। बट ऑर्डर नहीं किया था। ऑर्डर इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो ऑनलाइन में जो मुझे कंफर्म नहीं था कि साइज कौन सी होती है या फिर कैसा जो कॉटन होता है, वो मुझे उस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने उस चीज़ को ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पे शॉप में गई तो सबसे पहले मुझे वही ड्रेस वहाँ पे डॉल में दिख गया, जहाँ पे वो डॉल्स होते हैं ना, उसमें वो ड्रेस मुझे वहीं पे दिख गई थी। तो सबसे पहले मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, मैंने सीधा शॉपकीपर को बोला कि मुझे यही ड्रेस पैक कर दो। तो वो भी इतना खुश हो गए, बोले कि बहुत सारी लड़कियां आती है, बहुत सारी ड्रेस दिखती है, कभी कभी पसंद भी नहीं करती, और मैडम आपने तो पहले ही कर दिया बुक। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरे माइंड में पहले से था और मुझे यहीं पे मिल गया, तो वो भी बहुत खुश हो गए। तो ये तो पहला ड्रेस था। उसके बाद में फिर मैंने और भी चीजें देखी, और ऑलमोस्ट मैंने वहां पे 4 ड्रेसेस लिए थे, जबकि मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर मैं आ गई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि यार मैंने तो 4 तारीख को बोला था अपने आप को, आज की तो 13 तारीख है, और वो भी इतने जल्दी मैनिफेस्टेशन हो गया। वो मेरे तो 13 वीडियो डल भी नहीं चुके हैं और मुझे तो कहीं और से ही मिल गया। अब मैंने ये खुद को खुद ही बोला था, बट यूनिवर्स ने मुझे किसी और से दिलाया, और वो चीज़ मुझे मिल गई, तो वहाँ पे मैं बहुत खुश हो गई थी। तो वो तो एक मैनिफेस्टेशन हो गया था। अब रिसेंटली और एक चीज़ हो गई उसमें। अभी ये जो वीडियो है ये मैं 22 को शूट कर रही हूँ। अब 2 दिन पहले, मतलब 20 तारीख को ऑलमोस्ट, वहाँ पे क्या हुआ, मेरे यहाँ पे मेरी कज़न आई थी। तो गाइस मेरे यहाँ पे ना मेरी कज़न आई थी, एंड वो ऑलमोस्ट बहुत सालों के बाद में आई थी। तो मेरे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो वहाँ पे मामा और मामीज भी होते हैं। बहुत बड़ी फैमिली है। तो कज़न आने के बाद में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और ऑब्वियसली बहुत दिनों के बाद में आए थे तो उसके लिए कुछ लेना था। तो हुआ ऐसे कि पहले हम घूमने गए, नेक्स्ट डे फिर बहुत सारी बातें हो गई थी, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई थी पहले दिन। तो फिर दूसरे दिन मैं उठी, फिर बहुत सारे हम लोग ने गप्पास वगैरह लड़ाए, उसके बाद में मैं सोई थी। एंड फिर नेक्स्ट डे मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले दिन नहीं किया था। एंड मैं मेडिटेशन ही कर रही थी, तो मेरी सिस्टर आ गई और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बोला कि गायत्री, हमें चलना है अभी। तो फिर मैंने उनको पूछा कहाँ, तो फिर मेरी जो मामी है और सिस्टर है उन्होंने मुझे बोला कि हमें दुकान में यहीं पे कहीं पे शॉप में जाना है, तो फिर चलना है। मैंने उनको बोली कि यार मुझे तो मैं तो अभी घर के कॉस्ट्यूम्स में हूँ, तो ऐसे कैसे चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यही कॉस्ट्यूम बहुत बढ़िया है, तो चलना है अभी। एंड गाइस फिर मैं चली गई उनके साथ में। तो फिर हम लोग गए, एंड फिर जो मेरी जो मामी थे उन्होंने हमें सीधा हमें शॉप, क्लोथ्स के शॉप पे लेके गए, जहाँ पे कपड़े मिलते थे। तो मैं एकदम शॉक हो गई कि यार हम कहीं और जाने वाले थे, यहाँ पे हम आ गए। एंड वहाँ पे फिर उन्होंने बोला मेरी कजिन को कि तुझे जो ड्रेस चॉइस करना है तुम कर लो, बहुत दिनों के बाद में आए हैं, तो ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो फिर मैं भी उसके लिए चॉइस करने लग गई। तो फिर मामी ने मुझे भी बोला कि गायत्री तुम भी ड्रेस ले लो। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे क्यों लेना है, मैं तो यही रहती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, तुम दोनों को साथ में लेना है, इसलिए मैं तुम लोगों को साथ में ले आई, और इसलिए फिर तुम दोनों को साथ में चॉइस करना है। मैंने उनको वो मना किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला। एंड वहाँ पे भी फिर हमने बहुत ही बढ़िया ड्रेस चॉइस किया था, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। एंड इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट अभी 30 वीडियोस डल भी नहीं चुकी है, पूरा एंड मंथ हुआ भी नहीं है, तो कम से कम 6 to 7 ड्रेस मैंने मैनिफेस्ट कर लिए, वो भी बहुत इजीली। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, एंड बहुत ही प्यारा सूट मुझे उन्होंने दिलाया, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ।
एक टाइम ऐसा था गाइस जहाँ पे यही फैमिली थी, यही लोग थे, लेकिन कहीं न कहीं मेरी रेजिस्टेंस के कारण मुझे वहाँ से नेगेटिविटी मिल रही थी कहीं न कहीं। और आज वही लोग हैं जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो चुकी है, मैंने फॉरगिवनेस किया है। तो यही सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई है। तो उस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मैंने उनको बोला भी था कि मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। तो मेरे पास में ये प्रूफ है कि मैंने 4 तारीख को अपने आप को बोला था कि मैं ये चीज़ करूँगी खुद के लिए, एंड मैंने उस चीज़ को लेट गो कर दिया। मैं चीज़ों को भूल गई और यूनिवर्स ने खुद वो चीज़ दिलाई मुझे। मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। मैंने तो 30 डेज़ का अपने आप को बोला था, 30 वीडियोज़ का अपने आप को बोला था, लेकिन मैनिफेस्टेशन उसके पहले ही हो गया। तो गाइस, जब हम कोई भी चीज़ को, कोई भी मैनिफेस्टेशन को एक डेट अगर देते हैं, या फिर अगर हम किसी भी मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा डेस्परेट नहीं करते, तो चीज़ें अपने आप हो जाती है। बस अपने आप को हैप्पी रखना होता है, लाइट रहना होता है, अपने साथ में खुश रहना होता है, और अपनी जो सेल्फ टॉक होती है वो बहुत बढ़िया रखनी होती है हमें। जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेट गो करते हैं, बहुत लाइट लेने रखते हैं, तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होती है। एंड अगर आप कोई भी रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो, तो उसको इसलिए मत करना कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए या फिर कोई मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, इसलिए मत करना। बल्कि आपको कोई भी रिचुअल्स इसीलिए फॉलो करनी होती है ताकि आपका जो वाइब्रेशन है वो अच्छा हो जाए, आप हैप्पी मूड में आ जाओ, आप बेटर फील करो। एंड जब आप बेटर फील करते हो तो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है। और कभी भी ये मत सोचना कि कितना टाइम लगेगा, आप नहीं जानते। हो सकता है कि आपको लगता है कि 1 ईयर लगेगा, 2 ईयर लगेगा कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि आप उसके पहले ही मैनिफेस्ट कर लो। बट आपका जो लिमिटिंग बिलीव होता है, एक पैटर्न होता है अपने माइंड में कि ये चीज़ को इतना टाइम लगता है। जब आप अपने टाइम को निकाल देते हो तो यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी चीज़ें देता है, डिपेंड करता है अपनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, जब हम खुश रहने लगते हैं, तो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। और जब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, जब अलाइनमेंट में होते हैं, जब अच्छा मूड में होते हैं, जब एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म में होते हैं, तो हमें वही चीज़ें यूनिवर्स और देता है जिसके लिए हम और ज़्यादा हैप्पी फील करें। जितना हम थैंक यू बोलते हैं, जितना हम ग्रेटफुल फील करते हैं, उतनी और चीज़ें हमें यूनिवर्स देता है। सिर्फ फीलिंग का गेम है गाइस, सिर्फ फीलिंग का। और वही अगर हम अपोजिट फीलिंग में रहते हैं तो यूनिवर्स हमें और ऐसे अपोजिट फीलिंग्स देते हैं, जिससे कि हम फिर शॉक हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो जितना हम अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, जितना हम अच्छा सेल्फ टॉक उतना करेंगे, उतनी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। सो लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अपने इमोशंस के ऊपर काम करना होता है, नॉट कि हमें किसी और के ऊपर काम करना है। हमें बस अपने अंदर की दुनिया में काम करना है, बाहर की दुनिया अपने आप रिफ्लेक्ट हमें दिखेंगी। सो ये रही आज की मेरी सक्सेस स्टोरी, और आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। एंड गाइस, अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो, मेरे साथ में कुछ पूछना चाहते हो या एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी चीज़ों को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। So till the time, let's play big together. Have a good day, YouTube family. Bye. Love you all.